तो पंजाब में मुझे लगता है यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हो जाए, हर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तो और केजरीवाल जी अपनी कौन सी बात कहेंगे। केजरीवाल जी को तो दिल्ली ने नकार दिया और सारे लोग जानते हैं केजरीवाल जी के ऊपर कौन सा इसका चार्ज लगा। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, बहुत बड़ी बात है और देश उन पर विश्वास है। मुझे लगता है पंजाब का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है यहाँ से नशाखोरी खत्म है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, सिस्टम सही होगा, एजुकेशन सही होगा, तो पंजाब का व्यक्ति पंजाब में कंपनियां लगाएगा और बाहर का व्यक्ति भी आके पंजाब में कंपनियां लगाए। मेरा नाम संजीव तिवारी है और मैं पंजाब प्रदेश का संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को अलग अलग प्रदेशों में, लगभग पूरे देश में शिक्षित करने भी जाता हूँ। और इसी उद्देश्य से मेरा पंजाब में भी लगातार दौरा चलता रहता है कि पंजाब का शिक्षा में कैसे विकास हो, पंजाब पुनः सोने की चिड़िया कैसे बने, इसका मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। और जी, आज पंजाब में पहुंचे हुआ, किस दौरे में आए हुआ? आज ब्रदर मैं पंजाब में दरअसल स्पेशली आज इसलिए आना हुआ कि बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का नवंबर 2025 में, तो उसी संदर्भ को लेके हमारी पार्टी की नीतियाँ होती हैं कि अलग अलग प्रदेश में जहाँ भी लोग रह रहे हों सब जगह कार्य किया जाए और उस पर्टिकुलर प्रदेश से जुड़े हुए जो लोग हों उन तक पहुँचा जाए और उन तक सरकार की नीतियों को, आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया जाए और विकसित भारत के संकल्प को कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार कार्य करते रहते हैं। क्या मैनिफेस्टो है पंजाब के लिए बीजेपी पार्टी? देखिए, बीजेपी पार्टी का पंजाब के लिए मैनिफेस्टो तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम लोगों को जो ऊपर से मार्गदर्शन मिलता है या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं वो ये हैं कि पंजाब पहले भी सोने की चिड़िया हुआ करता था और भारत को सोने का चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि पंजाब सोने का चिड़िया था। अब पंजाब सोने का चिड़िया नहीं रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यही होगी कि पंजाब पुनः सोने की चिड़िया बने और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसा विजन भी देखते हैं। क्या कारण मानते हो पंजाब, जैसे आज पंजाब में विजिट करने आए हो, पंजाब में आपका दौरा है, हर पल जब आप आते हो तो क्या कारण देखते हो, अभी क्या कारण है पंजाब का जो ऐसा है मतलब हुआ है? देखिए, दो तीन कारण है ब्रदर जो पंजाब में मुझे दिखते हैं। पंजाब में एक तो क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा सरकारी तौर पर, दूसरा क्या हुआ कि तमाम जगह नशाखोरी की शिकायतें आती हैं और मैं इन दोनों के पीछे जो मूल जड़ मानता हूँ, मूल वजह मानता हूँ, वो है शिक्षा का सुशिक्षित तरीके से ना होना, रिलेवेंट ना होना। एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन जो लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज तक ले जाए। आज के टाइम में मैं मैक्सिमम देखता हूँ यहाँ तमाम प्राइवेट कॉलेज ओपन हुए हैं जहाँ से MBA की BBA की डिग्री दी जा रही है और वो बच्चे जब बाहर में जाते हैं वो बताते हैं आई एम MBA, आई एम CIT, आई एम BBA, तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देता क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो पंजाब में मुझे लगता है यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हो जाए, हर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की कोई समस्या रह जाएगी, अपने आप सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। और पूरी कोशिश हम लोगों की यही जारी है कि पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे हो और हम लोग ये मानते भी हैं कि दुनिया में शिक्षा से बढ़ करके कुछ नहीं है। एक बड़ी फेमस कहावत है कि सुनाया जाता है कि कलम हमेशा तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। देखा जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल भी पंजाब का दौरे में है, लुधियाना के दौरे में, 2 दिन के दौरे में, इसका कारण क्या है? देखिए, केजरीवाल जी की नीतियों को तो ऑलरेडी दिल्ली ने नकार दिया, पूरे देश ने नकारा, गुजरात में भी लड़े, गोवा में भी लड़े। रही बात तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, उनकी वजह से आज भारत का इतना सम्मान बढ़ा है जिसे कहा नहीं जा सकता। हम आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। केजरीवाल जी की बात का क्या खंडन करना, वो तो उनकी बात खंडन करने लायक भी नहीं है। छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। जिस समय यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ था, वार शुरू हुआ था, आप लोगों को भी जानकारी होगी, तो भारत के बहुत से विद्यार्थी यूक्रेन में फंस गए थे जो वहाँ पर MBBS की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। जब वहाँ फंस गए तो ये भारत की ताकत थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर यूक्रेन और रशिया दोनों ने एक बाईपास दिया भारतीय विद्यार्थियों को निकलने के लिए। और इतना ही नहीं, भारतीय विद्यार्थी तो उसमें निकले ही, पड़ोसी पाकिस्तान वाले भी उसमें से बैठ के निकले और वो भी रास्ते भर मोदी जी की जिंदाबाद करते हुए आए। तो हम समझते हैं कि विश्व में राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब होता है विश्व में देश का नाम रोशन करना, छोटी छोटी बातों को। और केजरीवाल जी अपनी कौन सी बात कहेंगे, केजरीवाल जी को तो दिल्ली ने नकार दिया और सारे लोग जानते हैं केजरीवाल जी के ऊपर कौन सा स्कीम का चार्ज लगा हुआ है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, सबको पता ही है पहले से। आम आदमी पार्टी ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मतलब कि अपना मुद्दा उठाया था, उसी को लेकर आगे चल रहे हो? देखिए, उनका मुद्दा तो दिल्ली ने, मैं कहा ना अभी तत्कालिक बात है, दिल्ली ने पूरी तरह से नकार दिया। अगर वो राष्ट्र विकास में इतना ही बेहतर कार्य कर रहे थे तो राष्ट्र उनका साथ देता। ऐसा नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है
और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पूरे भारत के लोग अलग अलग जगहों से आके रहते हैं, सबका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दिल्ली की जनता ने नकारा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां पाई होंगी। तो वो कहते हैं और हम करते हैं, यही हमारे उनकी नीतियों मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी मंत्र नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितनी बातें कही वो सारी बातें पूरी हुई। वो एक बहुत फेमस लाइन बोलते हैं, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। तो बहुत बड़ी बात है और देश उन पर विश्वास करता है, वही हमारे लीडर हैं। रुक जाएंगे सारे। देखिए केजरीवाल जी ये बात तो दिल्ली में भी कहते थे, पर वहाँ ऐसा हुआ। आज पंजाब की टूटी हुई सड़कें, दिल्ली में भी चारों तरफ कूड़ा दिखता था, दिल्ली में भी सड़कें टूटी हुई थी, चारों तरफ पोल्यूशन का वातावरण था। अब आप देखिए दिल्ली धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ सरकार जो डबल इंजन थी सरकार, और हमारी सरकार में इंजन जो सबसे मजबूत इंजन है आगे, और ऐसा इंजन है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय इंजन है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उनके हुए अगर छोटा कोई पीछे वाला इंजन थोड़ा कमजोर भी होता है ना, तो दौड़ता तेजी से है। तो केजरीवाल जी क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी की कथनी और करनी में क्या अंतर है वो दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ पंजाब भी ऐसा ही करेगा 2027 में। पंजाब में काफी एक दो बार हो चुके, तो इनसे क्या मतलब? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो ही है, जब सरकार फेल होती है तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है। आप यहीं पंजाब के बगल में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, रात में भी चले जाइए, देखिए स्थितियां सब कंट्रोल में बनी हुई है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, और अब आप दिल्ली भी देखिएगा। तो ऐसा नहीं है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां जमीन तक उतरेंगी उस जगह का विकास भी होगा, अपराध भी खत्म होगा और विकास भी होगा। आप ये कहिए कि पंजाब में भी जब बीजेपी की सरकार आएगी तो पंजाब पुनः खुशहाल होगा और सोने का चिड़िया होगा। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जो कंपनियां आ रही हैं, बाहर लोग जो बिजनेस लगा रहे हैं, पंजाब से आपको पता है मैक्सिमम कंपनियां बाहर चली गई। पंजाब के मूल के रहने वाले लोग अपनी कंपनियां नोएडा में लगाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं लगाए, नोएडा में इसलिए जाते हैं उत्तर प्रदेश है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, सिस्टम सही होगा, एजुकेशन सही होगा, तो पंजाब का व्यक्ति पंजाब में कंपनियां लगाएगा और बाहर का व्यक्ति भी आके पंजाब में कंपनियां लगाएगा। और पंजाब से बेहतर फर्टल लैंड कहीं है ही नहीं। और जो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सोने का चिड़िया था और सबको मिलकर सोने का चिड़िया बनाना है। और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी साथियों को, वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से बिलोंग करते हो, कैसा भी सोचते हो, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि पंजाब के भले के लिए पंजाबियों को, पंजाबी भाइयों को, बहनों को, सबको एक बार ये प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पंजाब में एक बार सरकार बनाई जाए। और जब उनका इंजन आगे होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो पंजाब का विकास होगा। धन्यवाद।